हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैजिकल मर्मेड। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है पैरासाइट। आप सभी ने इस मूवी के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस मूवी को इस साल ऑस्कर मिली है। सच में ये मूवी ऑस्कर डिजर्व भी करती है। 2019 में ये मूवी रिलीज़ हुई थी। बोंग हो जू ने इस मूवी के डायरेक्टर थे। इस मूवी को बेस्ट पिक्चर के लिए ऑस्कर, बेस्ट डायरेक्टर के लिए भी ऑस्कर और ओरिजिनल स्क्रीन के लिए भी ऑस्कर मिली है। ये एक कोरियन मूवी है, लेकिन 2020 में इसको हिंदी में भी रिलीज़ किया गया था। इस मूवी में आपको सारे के सारे फील मिलेंगे। पहले तो ये मूवी आपको कॉमेडी से हंसाएगी, बाद में उसमें थोड़ा सा थ्रिलर का तड़का लगेगा, फिर थोड़ा सा क्राइम की तरफ जाएगा, बाद में सैडनेस की तरफ भी जाएगा, लास्ट में ये मूवी सस्पेंस में लाके आपको रख देगा। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आखिर इस फिल्म में लास्ट में क्या दिखाया गया, आखिर वो सच था या हकीकत। मूवी की शुरुआत में हमको एक फैमिली दिखाई जाती है जो है किम फैमिली। ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा गरीब थी। वो लोग अपने अपने फील्ड में टैलेंटेड तो थे, लेकिन किसी के पास भी कोई भी जॉब नहीं थी। वो लोग अपना गुजारा करने के लिए अलग अलग तरीके की जॉब करते थे, लेकिन वो जॉब भी काफ़ी नहीं थी। इसलिए फैमिली में 4 लोग थे। इस घर के मुखिया का नाम था की टेक, उनकी वाइफ का नाम था सुंगसु, उनके लड़के का नाम था की हो और उनकी बेटी का नाम था की जोंग। एक दिन उनके घर में उनके बेटे की हो का दोस्त आता है जो उनको एक रॉक गिफ्ट करता है। ये रॉक घर में पैसे और खुशियाँ लाता था। कीहू का दोस्त एब्रॉड स्टडी करने के लिए जाने वाला था, इसलिए वो अपना जॉब कीहू को ऑफर करता है, क्योंकि जिस लड़की को वो पढ़ाता था उस लड़की से वो प्यार करता था। कीहू को वो ट्रस्ट करता था, इसलिए वो उसको जॉब ऑफर करता है। ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा अमीर थी, इसलिए बड़े कॉलेज में पढ़े हुए अच्छे ट्विटर ही रखते थे। इसलिए कीहू अपने बहन की जोंग से एक बड़े कॉलेज का नकली सर्टिफिकेट बना के उनके फैमिली से मिलने जाता है जॉब के लिए। उनका घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उनकी अमीरी देख के कीहू शौक जाता है। उस फैमिली का हेड थे डोंग इक पाक, उनकी वाइफ थी रुंगू, उनकी बेटी थी दाई हाई और उनका एक छोटा सा बेटा था जिसका नाम था दासोंग। घर की मालकिन कीहू को जॉब पे रख लेती है। उनके बेटे दासोंग के लिए भी एक आर्ट टीचर की ज़रूरत थी। कीहू अपने बहन के बारे में बोलता है कि वो बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट है, उसने यूएसए से आर्ट की डिग्री ली है, लेकिन वो ये बात छुपाता है कि वो उसकी बहन है। नेक्स्ट डे की जोंग इंटरव्यू देती है नकली सर्टिफिकेट के साथ। उसको भी जॉब मिल जाती है। अब उनकी फैमिली की हालत काफ़ी ठीक हो चुकी थी, लेकिन किम फैमिली के लिए ये अभी भी काफ़ी नहीं था। किम फैमिली अभी अपना खेल खेलने लगती है। अगले दिन की जोंग दासोंग को देर रात तक पढ़ाती है। तभी पाक फैमिली अपने ड्राइवर को बोलते हैं कि वो की जोंग को उसके घर छोड़ दे। तभी की जोंग गाड़ी में अपना अंडरगारमेंट्स निकाल के छोड़ देती है। नेक्स्ट डे मिस्टर पाक को वो कपड़े मिलते हैं और उनको लगता है उनका ड्राइवर उनकी कार में किसी लड़की के साथ इंटीमेट हुआ था। मिस्टर पाक गुस्से में ड्राइवर को नौकरी से निकाल देते हैं। की जोंग मिसिस पाक को एक ड्राइवर के बारे में बोलते हैं और ये ड्राइवर की जोंग के फादर की टेक थे। उनको भी जॉब मिल जाती है। अभी उनका नेक्स्ट टारगेट था न्यूयॉर्क, पाक फैमिली के घर की नौकरानी। न्यूयॉर्क को पीच से एलर्जी थी। वो लोग पीच फ्रूट उनके घर लाते हैं, तो न्यूयॉर्क को बहुत ज़्यादा खांसी होती है। ये सब मिसेस पार्क देख लेती है। कीटेक भी न्यूयॉर्क के यूज़ किए हुए टिश्यू में रेड सॉस डाल के बोलता है कि न्यूयॉर्क को टीवी है और ये सब उनके घर के बच्चों के लिए खतरा हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिसेस पार्क न्यूयॉर्क को जॉब से निकाल देती है। अभी न्यूयॉर्क की जगह पे कीटेक अपनी वाइफ को रखने का बोलता है, लेकिन वो ये बात छुपाता है कि वो उसकी वाइफ है। पाक फैमिली उसकी वाइफ सुंगसु को रख लेती है। अभी किम फैमिली के सारों लोग पाक फैमिली के घर में जॉब करने लगे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ टाइम बाद
पार्क फैमिली के सोते रहते दासोंग का बर्थडे आता है। पार्क फैमिली कैंपिंग को जाने का सोचते हैं। पार्क फैमिली कैंपिंग के लिए निकलते हैं और घर में सिर्फ सुंगसू रहती है। घर में कोई नहीं था, इस बात का फ़ायदा उठा के किम फैमिली उस घर में बस जाते हैं और पार्क फैमिली के घर को अपने घर की तरह यूज़ करने लगते हैं। पार्क फैमिली के घर की सारी चीज़ें, उनके शराब, उनका घर, उनका खाना पीना, उनका बाथरूम, वो सब यूज़ करने लगते हैं। वो लोग बातें कर रहे थे, तभी कीहू बताता है कि वो दाई हाई के साथ रिलेशनशिप में है, मतलब वो अपने दोस्त को भी धोखा दे रहा था। उसी शाम बहुत तेज़ बारिश होती है। कुछ टाइम बाद घर के बाहर उनके घर की पहली नौकरानी न्यूयंग आई हुई थी। वो बोलती है वो कुछ अपना सामान वहाँ पे भूल गई थी, वही वो लेने आई है। वो सब कहीं पे सूख जाते हैं। सुंगसू उसको अंदर आने देती है। न्यूयंग की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसके फेस पे बहुत सारे सोटों के निशान थे, जैसे कि उसको किसी ने पीटा हो। सुंगसू पूछती है वो अपना कौन सा सामान वहाँ पे छोड़ के गई थी। तब न्यूयंग सुंगसू को किचन के नीचे के बेसमेंट में लेके जाती है। बेसमेंट के एक अलमारी के पीछे एक सीक्रेट डोर था। वो डोर खुलते ही वहाँ पे एक सीक्रेट रूम दिखाई जाता है। वहाँ पे न्यूयंग ने अपना पति को 4 साल तक छुपा के रखा था, क्योंकि उसके पति ने बिजनेस के लिए लोन लिया था, जो लोन वो चुका नहीं पाया। लोन दिए हुए लोगों ने उसके पति को मारने की कोशिश की, इसलिए उसने उसके पति को वहाँ पे छुपा के रखा था। न्यूयंग बताती है वो घर एक आर्किटेक्ट का था। आर्किटेक्ट ने वो घर ऐसे डिज़ाइन किया था ताकि किसी दिन अगर नॉर्थ कोरिया का हमला हो तो वो वहाँ पे छुप पाए। न्यूयंग उस आर्किटेक्ट के पास काम करती थी। वो आर्किटेक्ट पार्क फैमिली को ये घर बेच के जर्मनी में चला गया था। न्यूयंग बाद में पार्क फैमिली के साथ काम करने लगी थी। इस सीक्रेट रूम के बारे में न्यूयंग के अलावा किसी को भी नहीं पता थी, यहाँ तक कि पार्क फैमिली को भी ये बात नहीं पता थी। न्यूयंग अपना खाना छुपा छुपा के अपने पति को खिलाती थी। हालांकि अभी न्यूयंग की जॉब जा चुकी थी, तो वो सुंगसू को एक रिक्वेस्ट करती है। वो हर महीने कुछ पैसे उसको देगी, वो बस उसके पति को कुछ खाना दे दिया करे। पार्क फैमिली को इस बारे में कुछ भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि वो घर के अंदर आने से पहले सीसीटीवी कैमरे के तार काट दिए थे। लेकिन सुंगसू नहीं मानती, वो उन दोनों को बाहर से निकलने को कहती है। उसी टाइम की ते, कीहू और कीजोंग ये सब बातें सुन रहे थे, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पे गिर जाते हैं। और न्यूयंग को पता लग जाता है कि वो सब एक फैमिली है और धोखे से वहाँ पे जॉब कर रहे थे। वो ये सब अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेती है और पार्क फैमिली को भेजने की धमकी दे रही थी और उनको वो ब्लैकमेल भी कर रही थी। वो सब ऊपर आते हैं। ऊपर भी न्यूयंग उनको अपनी उंगलियों पे नचाने लगी थी। सांझ देख के किम फैमिली उन पे हमला करके फ़ोन छीन लेती है। तभी घर का फ़ोन बजता है। सुंगसू फ़ोन उठाती है। फ़ोन पे मिसेस पार्क बोलती है बारिश की वजह से वो लोग कैंपिंग नहीं कर पाए और वो लोग 8 मिनट में घर आ रहे हैं। लेकिन घर को तो किम फैमिली ने दारू और पार्टी का अड्डा बना के रखा हुआ था, इसलिए कुछ ही मिनटों में किम फैमिली घर को साफ करके न्यूयंग और उसके पति को बेसमेंट में बांधकर सीक्रेट रूम का दरवाज़ा बंद कर देते हैं। उतने में पार्क फैमिली आ जाती है और उनको फनक भी नहीं पड़ती कि उनके आने से पहले उनके घर में क्या चल रहा था। कीते, कीहू और कीजोंग अपनी अपनी जगह छुप जाते हैं। न्यूयंग बंधी हुई थी और बंधी हुई हालत में ही बेसमेंट से वो किचन के डोर तक आने की कोशिश करती है, लेकिन सुंगसू उसको धक्का दे देती है। न्यूयंग सीढ़ियों से गिर जाती है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी हो जाती है। मिसेस पार्क और सुंगसू बातें करने लगते हैं। मिसेस पार्क बोलती है दासोंग के 3 साल पहले के बर्थडे में उसने किचन में किसी को देखा था और उसी शौक में वो बेहोश हो गया था। तब से दासोंग के मन में एक डर बैठ गया था और वो लोग दासोंग का बर्थडे घर पे नहीं मनाते थे। वो आदमी न्यूयंग का पति ही था। बाद में दासोंग घर के गार्डन में बाहर टेंट लगा के सोता है।
अपने बच्चे पे नज़र रखने के लिए मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क वही सोफे पे सो जाते हैं। सोफे के आगे वाले टेबल के नीचे की हू, की टेक और की जोंग छुपे हुए थे। मिस्टर पार्क अपनी वाइफ से बोलते हैं अपने ड्राइवर मिस्टर की टेक की स्मेल उसको बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। टेबल के नीचे की टेक वो बात सुन रहा था, उसको ये बात बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती है। मिस्टर पार्क और मिसेस पार्क के सोते ही वो तीनों उनके घर से निकल के अपने घर जाते हैं, बारिश में भीग भीग के। वो देखते हैं उनके घर में और उनकी कॉलोनी में पूरा पानी भर चुका था। घर की बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत थी, टॉयलेट का पानी भी बाहर आ रहा था। वो लोग अपना कुछ सामान लेके पास में एक हॉल में सोने जाते हैं, जहाँ उनके जैसे और भी कोई गरीब लोग वहाँ पे थे। यहाँ बेसमेंट में न्यूयंग को सर पे चोट लगने के कारण तड़प के मर जाती है। न्यूयंग का पति ये सब देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पागल जैसा हो जाता है। नेक्स्ट डे पार्क फैमिली दासोंग का बर्थडे प्लान करते हैं। पार्टी के लिए पार्क फैमिली की हू और की जोंग को भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि वो दोनों उनके बच्चे को पढ़ाते थे। पार्टी के शॉपिंग से जब वो घर आ रहे थे तब मिसेस पार्क की टेक की स्मेल की वजह से खिड़की खोलती है। इस बात को देख के की टेक को बहुत ज़्यादा बुरा आता है। पार्टी में सभी उनकी ही तरह हाई क्लास लोग आए हुए थे। पार्टी में मिस्टर पार्क और की टेक दासोंग के लिए एक प्ले करने को बोल रहे थे। की टेक को ये सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो अपने घर की वजह से थोड़ा डिप्रेस भी था। लेकिन मिस्टर पार्क उसको निशा दिखा के बोलते हैं कि उसको इन सब के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो फिर ये सब तो उसको करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ की हू अपने दोस्त का वही पत्थर लेके बेसमेंट में उनको मारने जाते हैं, लेकिन न्यूयंग का पति हमला करके उसको उसी के पत्थर से सर पे मार के घायल कर देता है। पार्टी में की जोंग दासोंग के लिए केक लेके आती है। वहीं पे न्यूयंग का पति खून से लथपथ हाथ में एक चाकू लेके की जोंग की तरफ भागते हुए आता है और उसके सीने में चाकू घुसा देता है। पूरे पार्टी में भगदड़ मच जाती है, सब डर के इधर उधर भागने लगते हैं। दासोंग भी तभी न्यूयंग के पति को देख के डर के फिर से वहाँ पे बेहोश हो जाता है। मिस्टर पार्क अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कार की चाबी की टेक से मांगता है, लेकिन की टेक अपनी बेटी की जोंग के पास रहता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। इसी पार्टी में दाई हाई की हू को लेके जा रही थी और उसके सर से भी बहुत सारा खून बहने लगा था। की टेक चाबी फेंकता है तो वो न्यूयंग के पति के डेड बॉडी के तरफ गिरता है। मिस्टर पार्क चाबी उठाने जाता है तो गंदी स्मेल के कारण वो नाक को थकता है। इस बात से गुस्से में पागल होकर की टेक मिस्टर पार्क को सीने में चाकू मार देता है। यहाँ से कहानी सीधे 1 महीने बाद की तरफ फोकस करती है, जहाँ की हू हॉस्पिटल में था और वो 1 महीने से कोमा में था। उन लोगों के ऊपर केस होता है और उनका सारा सच सबको पता लग जाता है। की हू और उसकी माँ शुंगशु को कुछ महीने की सज़ा होती है, लेकिन की टेक उनके फादर को काफ़ी लंबा सज़ा होती है। लेकिन की टेक गायब था और किसी को भी नहीं पता था कि वो कहाँ पे है। पुलिस ने उसको बहुत ढूंढा, लेकिन किसी को भी कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पे चला गया। कुछ दिनों बाद की हू उसी घर के पास जाता है और वो देखता है वहाँ कोई और फैमिली रहने लगी थी। तभी उसको दिखता है उस घर का एक लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रहा था। उसको पता लग जाता है कि उसके फादर वही बेसमेंट के सीक्रेट रूम में थे। की टेक लाइट से एक सिग्नल भेजता है जहाँ पे एक मैसेज छुपा हुआ था। की हू उस मैसेज को डिकोड करता है। की हू को पता लग जाता है कि की टेक क्या बोलना चाह रहा था। की टेक बोलता है रात को वो खाना सुरा के खाता है और न्यूयंग के डेड बॉडी को भी उसने अंतिम संस्कार कर दिया था। वो अपने फादर को एक लेटर लिखता है। एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बन के वो घर खरीद लेगा और तब बस उसके फादर उस बेसमेंट के सीक्रेट रूम से बाहर आ जाए। लास्ट में वो घर हमें की हू खरीदा हुआ दिखता है, लेकिन वो उसका सपना था
या फिर हकीकत थी, ये मूवी में किसी को भी नहीं पता लगता और मूवी इस सस्पेंस में ही एंड हो जाती है। इस फिल्म का नाम पैरासाइट इसलिए हुआ है, जिस तरह पैरासाइट किसी और चीज़ में रह के अपना गुजारा करते हैं और धीरे धीरे खा के उस चीज़ को अंदर से खोखला करके जाते हैं, वही चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है। मूवी के कुछ पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं। पॉइंट नंबर 1, कीहू का दोस्त ट्रस्ट करके दाई-हाई को पढ़ाने के लिए भेजता है ताकि वो उसका भरोसा न तोड़े, लेकिन कीहू अपने दोस्त को ही धोखा देके दाई-हाई के साथ रिलेशनशिप करता है। किम फैमिली के पास कोई जॉब नहीं थी, वो लोग उनकी ही तरह गरीब लोगों के जॉब से निकाल के अपना जॉब ले रहे थे, मतलब अपना पेट पालने के लिए किसी और गरीब का पेट काट रहे थे। पॉइंट नंबर 3, पार्क फैमिली एक भरोसे से उनका घर सुंगसू को देके जाते हैं, लेकिन किम फैमिली किसी दूसरे के घर को अपना बना के रहने लगे थे। पॉइंट नंबर 4, पार्क फैमिली भी अपने स्टेटस के हिसाब से गरीब लोगों को ताना मारते थे, उनका मजाक बनाते थे, उनके स्मेल की बातें करते थे, उनके स्मेल को गंदा मानते थे। गरीब लोगों को इतना नीचा गिराना भी ठीक बात नहीं है, लेकिन आज भी कुछ अमीर लोग ऐसा ही करते हैं। पॉइंट नंबर 5, जो बारिश की वजह से अमीर लोग खुश हो रहे थे कि आज आसमान साफ हो गया, बारिश में कितना मज़ा आता है, उसी बारिश की वजह से किम फैमिली ने और उनके ही जैसे बहुत सारे गरीब लोगों ने अपना अपना घर खो दिया था। पानी की वजह से उनके पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं था। पैरासाइट फिल्म में समाज की सोच दिखाई गई है कि अपने से छोटे लोग, गरीब लोग, जात पात, ये सब आज भी इस समाज में कहीं ना कहीं मायने रखते हैं। और अमीर लोग गरीब लोगों को क्या समझते हैं, उनको अपने पर कैसा घमंड होता है, और गरीब लोग भी अपना पेट पालने के लिए क्या क्या काम कर जाते हैं। पूरी फिल्म में अमीरी और गरीबी की तरफ ही फोकस करती है। तो दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियोस की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आज मेरी इस वीडियो की एडिटिंग में मेरे दोस्त पल्लव ज्योति शर्मा ने मेरी मदद की है। उसकी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, अगर आपकी इच्छा हो तो उसको फॉलो कर लीजिए। और आपकी अगर कुछ स्पेशल मूवीज़ की अगर रिक्वेस्ट हो तो फिर कमेंट में मूवी का नाम मुझे बताइए, मैं आपके लिए उसका एक्सप्लेनेशन लेके आऊँगी। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और थोड़ा शेयर कर दो यार, ताकि मुझे वीडियो बनाने का कोई मोटिवेशन तो मिले। तब तक शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। बाय बाय।